बड़ी खबर इस वक्त की अलेप्पो में 4000 एसडीएफ लड़ाके पहुंच गए हैं। रक्का से अलेप्पो एयरपोर्ट भेजे गए हैं लड़ाके। एयरपोर्ट के पास भीषण जंग की तैयारी है। गाजा, लेबनान और यूक्रेन के अलावा महाविनाशक युद्ध की आग सीरिया में भड़क गई है और ये वो मोर्चा है जहां रूस अमेरिका आमने सामने है। एक बशर अल असद सरकार को बचाने के लिए विध्वंसक तैयारी में है, तो दूसरा असर को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोहियों के साथ है। तो क्या यही संघर्ष महाविनाश का बवंडर खड़ा करेगा और कौन कौन से देश आपस में टकराएंगे? देखिए सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। रूस के कार्गो प्लेन के इस उड़ान ने एक ऐसे वॉर जोन में बारूदी बवंडर लाने की पुष्टि कर दी है जो 13 सालों से धधक रहा है, जहां एक दशक से ज्यादा समय से अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। ये देश है सीरिया, जहां जंगी ज्वाला फिर भड़क चुकी है। ये वही मुल्क है जहां असद सरकार के खिलाफ आम लोगों ने मोर्चा खोला था, जिसे फ्री सीरियन आर्मी के विद्रोहियों ने हथिया लिया और फिर अमेरिका बिना किसी की अनुमति लिए सीरिया के गृह युद्ध में उतरा। हालांकि बशर अल असद की करीबी ने रूस को सुरक्षा के लिए आमंत्रण दे दिया और फिर ये वॉर जोन दो सुपर पावर देशों की मौजूदगी में धधकने लगे। लेकिन ये संघर्ष कभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका। पर अब बदल रहे हालात के बीच सीरिया में सुपर पावर के बीच युद्ध की आंच पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो क्या सीरिया ही महासंग्राम का मुख्य केंद्र बनेगा? क्या बशर अल असद महासंग्राम के मुख्य किरदार होंगे? और क्या सीरिया में रूस और अमेरिका सीधी जंग में उतर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ ही समय में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही रूस का कार्गो प्लेन सीरिया में उतरेगा, वैसे ही रणनीतिक मोर्चे पर असद समर्थक सेना अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के कार्गो प्लेन में संघर्ष को विस्तार देने वाला सामान है। वो सामान जिससे मची तबाही यूक्रेन के वॉर जोन में पूरी दुनिया देख चुकी है। रूस के इस हथियार का नाम है ग्लाइड बम और इस ग्लाइड बम का नाम है फोगासनिया एविया बॉम्बा यानी फैब। नाम विहीन यह बम प्रथम विश्व युद्ध में वायर गाइडेड फ्लाइंग मिसाइल के रूप में अस्तित्व में आया था। इस हथियार को दूसरे विश्व युद्ध में ऑपरेशनल ग्लाइड बम का रूप मिला और 1954 से एक नाम के साथ सेवा दे रहे यही बम तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़काने के लिए सीरिया पहुंच रहे हैं। जिसके इस्तेमाल का मतलब है संघर्ष समर्थक गुट का विनाश, जिससे अमेरिका का समर्थन हासिल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने से पहले ग्लाइड बम के बारे में जान लीजिए। ये वो बम है जिसमें फ्लाइंग कंट्रोल लेयर्स होती हैं। ये बम पारंपरिक बम की तुलना में फ्लाइंग क्षमता रखता है और इसे टारगेट के ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि टारगेट से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया जाता है। और इस बम के हमले का तरीका काफी हद तक क्रूज मिसाइल से मिलता है, लेकिन इसका वॉरहेड अनगाइडेड बम जैसा ही होता है। वहीं कम फ्लाइंग टाइमिंग की वजह से इसे मार गिराना भी मुश्किल हो जाता है। यानी जो हथियार सीरिया पहुंच रहे हैं वो विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट बनाने वाला सटीक हथियार साबित होगा। और इसकी पुष्टि करती है वो खबर जिसे सीरियाई सरकार के सूत्र बता रहे हैं। और खबर यह है कि रूस ने अपने कई फाइटर प्लेन सीरिया के लिए रवाना किए हैं। हालांकि इनकी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन दावा है कि ये फाइटर जेट्स ग्लाइडिंग बम के लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करने वाले हैं।
और ये हुआ तो न सिर्फ उत्तरी सीरिया की लड़ाई का रुख बदल जाएगा, बल्कि रूस अमेरिका का सीधा सामना सीरिया में ही हो जाएगा। लेकिन एक संकट और सामने खड़ा है। इस संकट का नाम है सीरिया के विद्रोही गुटों को अमेरिकी फोर्स से मिला रिचार्ज, जिससे संबंधित कोई तथ्य तो सामने नहीं आए, लेकिन एक तस्वीर ने इस दावे की पुष्टि कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर एक अरबी न्यूज चैनल के हवाले से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि अल-कायदा ने हिजबुल्ला को कमजोर करने के बाद इजरायली सेना का एहसान माना है और अब अल-कायदा इजराइल एक हो चुके हैं, जो अलेप्पो में हिजब लड़ाकों की तलाश के नाम पर एंट्री कर चुके हैं। और अगर सवाल अब भी विद्रोहियों को मिली मदद के संबंध का है, तो इसे भी समझ लीजिए। इस समय सीरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS है और इस विद्रोही गुट को अल-कायदा का समर्थन हासिल है। वहीं अल-कायदा की मदद से ही HTS ने अलेप्पो में कामयाबी हासिल की है, यानी विद्रोहियों को मदद मिल रही है और यही मदद जंग की ज्वाला भड़का रही है, जिसका परिणाम यह है कि असद सरकार के लिए और खिलाफ कई देश सीधे दखल दे रहे हैं। लेकिन कौन से हैं वो देश जो सीरिया को जंग का मैदान बना चुके हैं, इससे भी जान लीजिए। सीरिया को महाविनाशक युद्ध का मैदान बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस तैयारी का प्रमाण है उन देशों की एंट्री जो इस मोर्चे पर आमने सामने है। इनमें बशर अल असद का साथ देने के लिए ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, जिसका प्रमाण भी सार्वजनिक हो चुका है। और अब रूस की डायरेक्ट एंट्री भी होने जा रही है, जिनसे हथियार भरे 2 कार्गो प्लेन रिलीज किए गए हैं। तो वहीं बशर अल असद के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह के पीछे पड़े इजराइल के विद्रोहियों से हाथ मिलाने का दावा है, यानी सीरिया में IDF की एंट्री हो चुकी है। और इसके अलावा तुर्की से भी विद्रोहियों को हथियार मिलने की खबर है। तो वहीं सऊदी अरब विद्रोहियों की मदद के लिए ईरान के खिलाफ शुरू से तैनात है और अमेरिका वो देश है जिसे सीरिया में विद्रोह को जन्म देने का जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस का असली मकसद क्या है, जंग भड़काने का कारण क्या है, इसमें अमेरिका ईरान के मोर्चे पर तैनाती चाहता है। तो वहीं रूस की सीरिया के जंग में एंट्री का मकसद ईरान की सुरक्षा है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीरिया में अपनी कठपुतली को सत्ता में बैठाना चाहता है, तो रूस अपने फायदे के लिए बशर सरकार को सुरक्षा देना चाहता है। और इसके अलावा अमेरिका की सीरिया में मौजूदगी का एक मकसद मिडिल ईस्ट में विस्तार है, लेकिन रूस इसी विस्तार को रोकने के लिए मैदान में उतर गया है। और इसका केंद्र है ईरान, अमेरिका का वो दुश्मन मुल्क जो रूस का बहुत करीबी है। इसलिए ईरान सीरिया की जंग में पहले ही उतर चुका है, जिसका प्रमाण है सीरिया में ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी की मौत, जिसका मातम ईरानी संसद तक में मनाया गया है। जिस अधिकारी की मौत हुई है वो IRGC के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल कीउमर्स पौर हाशमी थे, जिनकी अंतिम विदाई के लिए तेहरान के शहीद हॉल में समारोह रखा गया था। उनकी मौत को सीरिया में विद्रोहियों के हमले में हुई शहादत बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में जारी संघर्ष के 2 धड़ों में तुर्की की भूमिका भी बढ़ गई है, जिसमें एक तरफ तुर्की से असद के खिलाफ बागियों को मदद मिलने की खबर है, तो दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तेल रिफात और मनबिज में हुए हमलों पर चिंता जताई है। जिसका सीधा मतलब है कि सीरिया विध्वंसक जंग का मैदान बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें भविष्य में रूस और ईरान की मदद के लिए चीन की एंट्री हो सकती है। तो वहीं ईरानी प्रॉक्सी भी सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ कमान संभालने के लिए उतर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।